फिर हम देखते कि एलिस और रिन दोनों इसका को अपने साथ कार में बैठा कर लेकर जा रहे होते हैं। एलिस रिन से कहती कि हम किसी सैन को नेबुलस में नहीं लेकर जा सकते क्योंकि इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसका वहाँ से बचकर भाग गया तो नेबुलस के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। जिस पर रिन मान जाती और एलिस से कहती कि हम इसका को अपने साथ नेबुलस के पास वाली जगह पर ले जाएंगे। इधर इस सभी सीनियर को इसका के बारे में बता देती कि उसको किडनैप करके ले गया गया है। जिस पर सीनियर्स रिस से कहते कि इसका हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको यहाँ से वापस लाना होगा। फिर इस यूनिट नंबर 7 के पास आ जाती है और उन सभी से कहती है कि मैंने तुम सभी को नेबुलस में भेजने के बारे में सोच लिया है। उसके बाद वो अपने पास से एक डिवाइस निकालती है जिसके अंदर एक अस्ट्रल फोर्स बाहर आ जाती है। रिस उस डिवाइस की मदद से नेने के हाथ पर एक क्रेस्ट बना देती है और कहती है कि इस क्रेस्ट की वजह से तुम सभी नेबुलस में जा सकते हो। फिर जिन को एक आइडिया था और उस डिवाइस को लेकर कैप्टन के हाथ पर उसका यूज करता है, जिससे कि सभी को ये पता चल सके कैप्टन के हाथ पर बने क्रेस्ट के बारे में किसी को भी ना पता चल सके। जिन अपने पैर पर क्रेस्ट लगा लेता और वो सभी नेबुलस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर एलिस इसका को सोते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर उसके गाल को टच करने लगती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि इसका के गाल तो बहुत ही सॉफ्ट है और तभी उनके कार के आगे एक कार आ जाती है, जिस वजह से रिन जोर से ब्रेक लगाती है और इसका एलिस के ऊपर गिर जाता है। फिर एलिस इसका को अपने ऊपर से हटाती है, तभी इसका को होश आ जाता है। ये देखकर एलिस रिन से पूछती है तुमने तो कहा था कि इसका को कल तक होश आएगा। इधर इसका को याद आता है कि वो ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हो गया था। इसका एलिस से कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। जिस पर एलिस इसका से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब रिन ने किया है। दूसरी तरफ जिन और सभी नेबुलस में एंटर हो जाते हैं और ये देखकर इस कहती है कि इससे आगे मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। इधर इसका और एलिस दोनों होटल में आ जाते हैं और रिन एलिस से कहती है कि हमें इसका को दूसरे रूम में बंद कर देना चाहिए। जिस पर एलिस मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम इसका को टॉर्चर करने के बारे में सोच रही हो, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि इसका मेरे बारे में गलत सोचे कि प्रिंसेस एलिस अपने होस्टेज के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है। रिन एलिस से कहती है कि फिर हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर एलिस कहती है कि बिना सूट के ये मुझ पर अटैक कैसे कर सकता है। फिर रिन बताते कि शायद से ये रात में सोते टाइम आप पर अटैक कर दे। इसका कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। फिर हम इसका के दोस्तों को देखते हैं जो कि नेबुलस में आ चुके होते और कैप्टन के पास इसका की सोड होती है। तभी उसको रिस का फोन आता है और रिस उनसे कहते हैं कि तुम सभी को इस लोकेशन पर आना है। फिर ने रिस से पूछती क्या तुम हम सभी को देख रही हो, जिस पर रिस बताती है कि तुमने सही गैस किया है। उसके बाद और जैसे ही रिस की लोकेशन पर आते तो वहाँ पर उन्हें रिस मिलती है और रिस से पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर रिस बताती कि मैं अपने इम्पोर्टेंट दोस्तों को कैसे अकेला छोड़ सकती और अभी हमें इसका को बचाने जाना है। नेने रिस से पूछती कि इसका इस समय कहाँ पर होगा। जिस पर रिस बताती कि इसका को उस प्रिजन टावर में रखा गया है। पर रिस ने ये सब उन सभी से झूठ कहा था क्योंकि इसका तो एलिस और रिन के साथ था और होटल में रुका हुआ होता है। फिर रिन इसका से कहती कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। उसके बाद वो नाइफ से अपने हाथ पर कट लगा देती है, जिसे देखकर इसका उससे पूछते तुम ये क्या कर रही हो। फिर रिन बताते कि ये प्रूफ है कि तुमने मुझ पर अटैक किया है। उसके बाद वो नाइफ से इसका पर अटैक करने लगती, लेकिन इसका उसके सभी अटैक से बच जाता है। इधर एलिस अपने रूम में होती है और खाने के लिए पास्ता ऑर्डर करती है। तभी उसको याद आता है कि इसका को भी पास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब एलिस वापस से रूम में आती तो वहाँ पर उसको रिन दिखती जो कि किसी पर अटैक कर रही होती है। इधर रिन इसका से कहते कि तुम्हारे हाथ लोकेटेड है, पर फिर भी तुम मेरे अटैक को रोक पा रहे हो। जिस पर इसका रिन से कहते कि मैं इतनी आसानी से नहीं मारने वाला हूँ। तभी वो देखते कि वहाँ पर एलिस आ चुकी होती है। इसका रिन से कहते कि एलिस यहाँ पर आ गई है, पर रिन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि अगर एलिस यहाँ पर होती तो मुझे तुम पर अटैक करने के लिए मना कर रही होती। तभी एलिस रिन से कहती कि मैं तुम्हें ये बात कहने ही जा रही थी। रिन एलिस को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती और इधर जिन और सभी प्रिजन टावर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। फिर ने पूछती है कि रिस कहाँ गई, जिस पर जिन बताते कि वो अगले रास्ते पर गई है। इधर एलिस ने खुद को इसका के साथ बांध लिया होता है और वो उससे कहती कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। जिसके बाद रिन एलिस से कहती कि मैं 7 वाले रूम में रहने वाली हूँ और अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसका एलिस से पूछता है कि अगर हमें वॉशरूम जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे। जिसे सुनने के बाद एलिस को याद आता है कि उसने तो इस बारे में सोचा नहीं। तभी उसको वॉशरूम आ जाती है। फिर वो रिन को बुलाती है और बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। इधर इन इसका पर नजर रखे हुए होते तभी एलिस टॉवल में बाहर आती है और इधर इसका एलिस को देखता है। जिसके बाद एलिस को याद आता है कि उसके साथ तो इसका भी है। तभी एलिस पीछे मुड़ जाती है और इसका एलिस के बैग पर उसके क्रिस्ट को देख लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो क्रिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एलिस इसका से पूछती है कि उसको ये क्रिस्ट देखकर उसको क्या पता चल रहा है। जिस पर इसका बताता है कि मेरी कैप्टन के हाथों पर भी एक क्रिस्ट आ चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बुरी इंसान है, इसलिए मुझे इन क्रिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर एलिस हैरान हो जाती है। फिर वो इसका से पूछती है कि तुम्हें मैं क्या लगती हूँ।
जिस पर इसका बताता है कि तुम मेरे लिए बस एक ओपोनेंट हो जिसे मुझे बैटलफील्ड में लड़ना है। इसका की इस बात को सुनकर एलिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। वो इसका से कहती है कि मैं भी तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। फिर इसका एलिस से कहता है कि तुम्हारा टॉवल नीचे गिर चुका है। ये देखने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो इसका से कहती है कि तुमने मुझे बिना कपड़ों के भी देख लिया, इसलिए मैं भी तुम्हें बिना कपड़ों के देखने वाली हूँ। फिर वो इसका के कपड़े उतारने लगती है। इधर इसका और इन दोनों एलिस को ऐसा करते हुए देख कर रोकने लगते हैं। दूसरी तरफ जिन और उसके सभी मेंबर्स प्रिजन टावर में आकर इसका को ढूंढने लगते हैं। फिर हम रीस को देखते हैं जो कि प्रिजन टावर के नीचे एक आदमी से मिलने के लिए आई होती है और रीस को वहां पर देखकर वो आदमी उससे कहते हैं कि अंपायर की मेंबर नेबुलस में यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर इस उससे कहती कि मुझे तुमसे कुछ काम है डीमन सालिनार। रिस डीमन सालिनार से कहती कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और यंग हो। सालिनार कहते कि तुम यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आई हो, इसका मतलब है कि तुम नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिस पर रिस सालिनार से कहती है कि मैं अंपायर से हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंपायर के साथ मिलकर काम करो। ये सुनने के बाद सालिनार वहाँ के मिरर को तोड़ देता है और आजाद हो जाता है। इधर इसका विंडो से बाहर व्यू देख रहा होता है और तभी एलिस उसके पास आ जाती है और उससे पूछती क्या तुम्हें नींद आ रही है। जिसके बाद एलिस इसका से पूछती क्या ह्यूमन और एस्ट्रल मेज एक साथ रह सकते हैं और इसका को उस प्रिजन टावर के बारे में बताती है जहाँ पर सभी क्रिमिनल्स को रखा जाता है और उस प्रिजन टावर के अंदर उन्होंने डीमन सालिनार को रखा है। इसका एलिस से पूछते क्या सालिनार सच में एक डीमन है। जिस पर एलिस बताती कि उसने नेबुलस को धोखा दिया है, वो असल में क्वीन को मारना चाहता है, इसलिए उसको सभी डीमन कहते हैं क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। एलिस इसका से कहती कि तुम ये बात रिन को भी नहीं बताओगे। तभी वहाँ पर रिन आ जाती है और एलिस को बताती कि अंपायर के कुछ लोग हमारे नेशन में आ चुके हैं। इतने कहने के बाद वो इसका की तरफ देखने लगती है और इधर इसका रिन से कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर एलिस कहती कि ये तो हमारे साथ है, इसलिए इसका उन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इधर कैप्टन और बाकी सभी प्रिजन टावर के अंदर आ गए होते हैं। तभी अलार्म बजता है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए। फिर कैप्टन के पास रीस का फोन आता है और वो उन सबसे कहती है कि तुम्हें इस टावर के बाहर निकलना होगा। कैप्टन रीस से इस बारे में पूछती है जिस पर रीस बताते कि इसका को इस टावर के अंदर नहीं रखा गया है। इधर इन बताते कि प्रिजन टावर से सालिनार भाग चुका है, इसलिए हमें उसको पकड़ना होगा और साथ में एम्पायर के लोगों को भी रोकना होगा। फिर एलिस रिन को गाड़ी रेडी करने के लिए कहती है और रिन वहाँ से चली जाती है और वो इसका से पूछती है कि अगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। इतना कहने के बाद रिस अपने कपड़े चेंज करके चली जाती है और इसका एलिस की कई बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी एलिस वहाँ पर आ जाती है और इसका से कहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे रुमाल वापस करना भूल गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया रुमाल है और वो उस रुमाल को टेबल पर रखकर चली जाती है। इधर जिन और सभी गार्ड्स बचते हुए जा रहे थे। तभी जिन कहते हैं कि हमें इन गार्ड्स पर अटैक करना होगा, लेकिन उन पर अटैक करने के लिए हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। जिस पर कैप्टन मना कर देती है और फिर वो अपने शर्ट को फाड़ देती है जिससे कि उसका चिरस्ट दिखने लगता है। जिस पर कैप्टन मना कर देती है और वो अपने शर्ट को फाड़ देती है जिससे कि उसका क्रेस्ट दिखने लगता है। कैप्टन उन दोनों से कहते कि इस क्रेस्ट की वजह से मुझे कैप्टन उन दोनों से कहती कि इस क्रिस्ट की वजह से वो सब मुझे विश समझेंगे और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आएंगे, तब तुम उन पर अटैक कर सकती है। और इतना कहने के बाद कैप्टन आगे चली जाती है और वो उन सभी गार्ड से कहती है कि मैं एक विच हूँ जो यहाँ से भागने वाली है। और इतना कहने के बाद कैप्टन वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स पड़ जाते और उसको रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी के अटैक से बच जाते। तभी उनके सामने भी गार्ड्स आ जाते और वो उस पर अपनी गन से अटैक करते हैं जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और अब कैप्टन के गार्ड्स और अब कैप्टन को गार्ड्स ने घेर लिया होता और वो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी जिन और नैने सभी गार्ड्स पर अटैक करके उन सभी को बेहोश कर देते हैं। कैप्टन उन दोनों से कहते कि वो तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर इसका को अंदर फोन बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो रूम में जाकर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि ये तो उसी का फोन है जो एलिस के पास था। फिर इसका फोन उठाता है और कैप्टन से बात करने लगता है। कैप्टन इसका को बताते कि वो अभी जिन और नैने के साथ में नेबुलस में अंदर है। ये सुनने के बाद इसका पूछते कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो। कैप्टन इसका से पूछती कि वो इस समय कहाँ पर है। जिस पर इसका बताते कि मुझे एलिस ने अपने साथ होटल में रखा है। इस समय वो प्रिजन टावर की ओर जा रही, जिसे सुनने के बाद कैप्टन बताती कि हम भी प्रिजन टावर के पास में ही है। फिर जिन इसका से पूछते क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। जिस पर इसका बताते कि मेरा वहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे हाथों में हैंडकफ्स लगे हुए हैं। तभी उसको वो रुमाल याद आता है जिसे एलिस ने टेबल पर रखा था। फिर इसका उस रुमाल को चेक करता और उसको उसके अंदर से की मिलती है, जिसका यूज करके वो अपने हैंडकफ को खोल देता है। इसका जिन से कहता है कि मैं थोड़े टाइम में प्रिजन टावर पर पहुंचता हूँ। और इधर एलिस और इन प्रिजन टावर के पास पहुंच ही रहे होते हैं। तभी उनके कार पर अटैक होता है और वो दोनों कार से जंप कर देते हैं, जिसके बाद कार ब्लास्ट हो जाता है। फिर एलिस प्रिजन टावर के पास पहुंच जाती है और उसको पता चलता है कि ये सब सेलिनार ने किया है। सभी गार्ड्स प्रिंसेस एलिस को वहाँ पर देखकर झुक जाते हैं और एलिस उन सभी से कहती है कि अब मैं इस जगह को कमांड करने वाली हूँ। वो सभी ऑफिसर से कहते हैं कि तुम सिबलिन को यहाँ से दूर सेफ जगह ले जाओ। रिन सेलिनार से इस बारे में पता लगाने के लिए भेजती है। इधर इसका भी अपने सभी दोस्तों से प्रिजन टावर के बाहर मिलता है और वो सभी वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर इसका अपनी सोड ले लेता है और कैप्टन से कहता है कि मैं 15 मिनट में वापस आ
जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो प्रिजन टावर के अंदर चला जाता है। इधर हम रिन को देखते जो कि सेलिनार को ढूंढ रही होती है। इधर हम रिन को देखते जो कि सेलिनार को ढूंढ लेती है और वो उससे लड़ने लगती है, पर सेलिनार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और रिन के सभी अटैक से बच जाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे कि रिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और जैसे ही रिन को खत्म करने के लिए उस पर अटैक करता है, तभी वहाँ पर इसका आ जाता है और सेलिनार के अटैक को अपनी सोर्ड से रोक लेता है। ये देखकर सेलिनार हैरान हो जाता है कि इस इंपीरियल सोर्डमैन ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका रिन से कहता है कि अगर मैं इस डीमन को हरा देता हूँ तो क्या तुम मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दोगी, जिस पर रिन कुछ भी नहीं कहती और इसका समझ जाता है कि रिन ने उसकी बात मान ली है। फिर वो अपनी सोर्ड निकालता है और सेलिनार से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और इधर सेलिनार इसका से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद हम सिसबेल को देखते और उसका बटलर उससे कहता है कि सेलिनार प्रिजन टावर के बाहर आ गया है। इस समय प्रिंसेस एलिस उस जगह पर और सब कुछ हैंडल कर रही है। इधर सेलिनार इसका पर अटैक करता है, लेकिन इसका अपनी सोर्ड से उसके सभी अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर सेलिनार इसका से पूछते क्या तुम मेरे अटैक को देख सकते हो, जिस पर इसका कहता है कि तुम्हारे अटैक्स इनविजिबल है और मेरे पास ऐसी कोई स्किल भी नहीं जिससे कि मैं तुम्हारे अटैक को देख सकूं, पर मुझे तुम्हारे अटैक के बारे में पता चल जाता है क्योंकि मैंने इन सब के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। रिन समझ जाते है कि इसका उन आग की वजह से सेलिनार के अटैक को पता लगा पा रहा है। तभी सेलिनार रिन पर अटैक करते है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है और इधर इसका सेलिनार पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर सेलिनार अपने फायर मैजिक का यूज करता है, जिससे कि रिन देख लेती है और इसका को पीछे हटने के लिए कहती है। इधर इसका भी रिन की बात सुनने के बाद पीछे हट जाता है और वापस से सेलिनार की फायर पावर को देखकर हैरान हो जाता है। सेलिनार उन दोनों से कहता है कि तुम्हें अभी अस्ट्रल स्पिरिट पावर के बारे में नहीं पता है, ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इधर एलिस अपने सभी गार्ड को ऑर्डर देती है, तभी उस पर अटैक होता है और वो अपने आइस मैजिक का यूज करके अटैक से बच जाती है। फिर एलिस देखती है कि वहाँ पर नेमलेस आ चुका है और उसको देखने के बाद एलिस उससे कहती है कि मैं तुम्हारा अपने किंगडम में वेलकम नहीं कर सकती हूँ। एलिस नेमलेस से पूछती है सेलिनार को आजाद तुमने किया है, जिस पर नेमलेस एलिस से कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और सेलिनार भी इस किंगडम में बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है, इसीलिए मेरा मिशन पूरा हो चुका है। और इतना कहने के बाद नेमलेस वहाँ से चला जाता है और इधर एलिस सेलिनार को इसका के साथ लड़ते हुए देखती है। इसका और इन दोनों एक साथ सेलिनार से फाइट कर रहे होते हैं। तभी सेलिनार अपने फायर और वाटर दोनों स्पिरिट का यूज करके उन दोनों पर अटैक करता है। फिर इसका उस अटैक को अपनी ब्लैक सोर्ड से रोक देता है, लेकिन तभी सेलिनार के दूसरे अटैक में फंस जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सेलिनार बताते कि मेरे इस अटैक से बचना इम्पॉसिबल है और फिर इन सेलिनार से पूछती है कि क्या तुम इस स्टल स्पिरिट को कलेक्ट कर रहे थे, जिस पर सेलिनार रिन से कहते हैं कि मैं स्टल स्पिरिट को ह्यूमन के साथ कंबाइन करना चाहता हूँ, जिससे कि वो सभी स्पिरिट जितने स्ट्रॉन्ग हो सके और मैं उन सभी का किंग बन पाऊंगा। और ये सुनने के बाद रिन सेलिनार से कहती है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। सेलिनार रिन से कहते हैं कि मैंने उस इंपीरियल सोर्डमैन को भी खत्म कर दिया, जिस पर रिन बताते कि तुम इसका को कभी भी नहीं हरा सकते हो क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने फाउंडर को हराया है। ये सुनने के बाद सेलिनार रिन से कहते हैं कि तुम झूठ कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस इंपीरियल सोर्डमैन ने हमारे फाउंडर को हराया ही नहीं होगा। रिन उससे कहती है कि प्रिंसेस एलिस उसको अपना रियल ओपोनेंट मानती है, इसलिए तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर सेलिनार रिन पर दोबारा से अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी इसका वहाँ पर आ जाता है। इसका को देखकर सेलिनार को यकीन नहीं हो रहा होता कि इसका उसके अटैक से बच गया। फिर इसका सेलिनार को बताता है कि जब वो उस पर अटैक किया था तब व्हाइट सोर्ड की मदद से इसका ने उसके आइस मैजिक को ऑब्जर्व कर लिया, जिससे कि उसकी बॉडी फ्रीज हो गई और फायर अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब इसका सेलिनार से लड़ने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जाता है और सेलिनार अपने विंड मैजिक से इसका पर अटैक करता है, पर तभी रिन गोलेम का यूज करके इसका को बचा लेती है और ये देखने के बाद सेलिनार रिन पर अटैक करता है, लेकिन तभी सेलिनार का मैजिक आइस में जम जाता है और वहाँ पर एलिस भी आ जाती है और रिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद रिन बेहोश हो जाती है और इधर इसका अपनी सोर्ड का यूज करके सेलिनार के अटैक को खत्म कर देता है और उसको फाइट में हरा देता है। फिर सेलिनार बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है और वो इसका को देखने लगता है। अगले दिन एलिस रिन से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर रिन बताती है कि वो ठीक है, लेकिन वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एलिस इसका के बारे में सोचने लगती है कि इसका ने उससे कहा था कि वो जल्दी उससे बैटलफील्ड में मिलने वाला है। इधर हम नेमलेस को देखते हैं जो कि एक प्लेन के बाहर आ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक और नेमलेस को देखते हैं। फिर उनमें से एक अपना हेलमेट उतारता है और हमें पता चलता है कि दूसरा नेमलेस असल में रीस होती है। रीस इन नेबुलस में नेमलेस बनकर एलिस से फाइट कर रही थी। रीस नेमलेस से पूछती कि वो इस आर्मर को पहनकर कैसे रह लेता है, जिस पर नेमलेस कहता है कि मुझे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। फिर इस नेमलेस से आर्मर के बाहर पूछती है और इधर सभी सीनियर को पता चल गया होता है कि इसका वापस आ चुका है। इधर हम इसका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि नेबुलस के बाहर आ गए होते हैं और इसका भी उस एलिस के बारे में सोच रहा होता है। इसका उन सभी से पूछते हैं कि तुम नेबुलस के अंदर कैसे आए थे, जिस पर जिन बताते हैं कि हमने अस्ट्रल पावर की मदद से फेक रिएक्ट बनाया था। कैप्टन इसका से कहती है कि तुम वापस आ गए, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम साथ में मिलकर इस क्रिस्ट को हटाने के बारे में सोच पाएंगे। इधर एलिस इसका को याद कर रही होती और फिर रिन से कहती है कि इसका एक अच्छा इंसान है, जिस पर रिन बताती है कि उसने मेरी जान बची, इसलिए मुझे भी ऐसा ही लगता है। एलिस रिन को बताती है कि वो इसका एक साथ बैटल करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इधर सिस्पिल अपनी पावर की मदद से रिन और एलिस की बातों को सुन लेती है और
सोचने लगती है कि मेरी बहन इसका में इंटरेस्टेड है। वो सोच रही होती है कि इसका नाम तो उसको सुना सुना लग रहा है। जिसके बाद वो याद करने लगती है कि एम्पायर में जिसने उसकी भागने की मदद की थी वही इसका था। फिर हम रीस और नेमलेस को देखते हैं जो कि एम्पायर के पास आए होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इसका वापस से आ चुका है। जिसे सुनने के बाद एम्पायर बताता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि नेबुलस के प्रिंसेस इसका को पसंद करती है। इधर सिसबेल भागते हुए अपनी मदर के पास आ रही होती है और तभी वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। फिर जब सिसबेल को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसने अभी एक सपना देखा था। जिसके बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए जा रही होती है और उसकी मदर कुछ लोगों के साथ बात कर रही होती है। ये देखकर सिसबेल वापस से अपने रूम में चली जाती है और क्वीन सिसबेल को देखकर कुछ सोच रही होती है। सिसबेल अपने रूम में वापस आ गई होती है तभी उसका बटलर उसके पास आता है और सिसबेल से कहता है कि क्वीन ने आपको बुलाया है। जिसके बाद सिसबेल अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम सिसबेल से कहती है कि तुम्हें वेस्ट की ओर कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। सिसबेल अपनी मॉम की बात मान लेती है और इधर हम इसका और उसके दोस्तों को देखते हैं। कैप्टन बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उन सभी की मेडिकल चेकअप होते हैं। वो इस बात से परेशान थी कि कहीं ये सब बातें पता ना चल जाए सभी को कि वो एक विच बन गई है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रिस आ जाते और डॉक्टर उन सभी से कहते हैं कि तुम्हारा रिपोर्ट ठीक नहीं आया है। जिसे सुनने के बाद कैप्टन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी डॉक्टर बताती है कि तुम सभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मिशन पर जा चुके हो जिस वजह से तुम्हारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा है और तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर उन्हें 2 महीने के लिए वेकेशन कर देती है और कहती है कि तुम सभी को 2 महीने तक किसी भी मिशन पर नहीं जाना है। जिसके बाद रिस उन सभी से कहते हैं कि तुम अब वेकेशन एंजॉय करो। इतना कहने के बाद रिस और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते क्योंकि 2 महीनों तक उन सभी को किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं करवाया जाएगा। वो इन 2 महीनों में क्रिस्ट के बारे में भी सोच लेंगे। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि अपना पेपर वर्क कर रही होती है और तभी रिन और सारे पेपर ले लेती है। जिसे देखने के बाद एलिस कहती क्या वो इन काम को बाद में कर सकती है क्योंकि उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। रिन एलिस की बात मान लेती है। फिर वो उसको एक टी बना कर देती है और इधर एलिस उसके बारे में सोच रही होती है। फिर रिन एलिस से कहती है कि आपकी बड़ी बहन वापस आ चुकी है तो क्या हमें उनके पास जाकर उनका वेलकम करना चाहिए। जिस पर एलिस बताते है कि हाँ हमें उनका वेलकम करना चाहिए। उसके बाद वो दोनों एल्टर के पास आ जा रही होती है। तभी उनके सामने सिसबेल आ जाती है और वो भी कहीं पर जा रही होती है। एलिस सिसबेल से पूछती है क्या तुम भी बड़ी बहन का वेलकम करने के लिए जा रही हो। जिस पर सिसबेल कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। फिर इन एलिस को बताती है क्वीन ने सिसबेल को वेस्ट की ओर भेजा है और ये सुनने के बाद एलिस कहती है कि उसको भी वेस्ट की ओर जाना था। जिस पर रिन मना कर देती है और बताती है कि आपका नेबुलस में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद इलेक्शन भी शुरू हो जाएगा और न्यू क्वीन को डिसाइड किया जाएगा इसलिए आप अपनी पोजीशन को नहीं खो सकती हो। एलिस रिन की बात समझ जाती है और इधर सिसबेल भी कार में आकर बैठ जाती है। बटलर सिसबेल से पूछते हैं कि आपने वेस्ट की ओर जाने के लिए हाँ क्यों कहा। जिसके बाद सिसबेल दोनों लोगों को बात करते हुए देखती है। वो दोनों बोर्ड मेंबर होते हैं और वो सिसबेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्वीन ने उसको वेस्ट की ओर भेज दिया है क्योंकि इस इलेक्शन में सभी एलिस के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और हमें पता लगा है कि नेक्स्ट क्वीन भी बनने वाली है। सिसबेल बटलर से कहती कि मुझे यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं है इसलिए मैं इस जगह से दूर जा रही हूँ। फिर हम मास्कमैन को देखते हैं जो कि एल्टर से मिलने के लिए आया होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए हर बार आती हो। मास्कमैन एल्टर से पूछते हैं कि इस बार तुम किस रीजन से यहाँ पर आई हो। जिस पर एल्टर उसको बताते कि नेबुलस का कोई इंसान द एम्पायर में मिला है और मुझे उसके बारे में पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मास्कमैन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर हम इसका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि वेस्ट सिटी में आए होते हैं। वो सभी वहाँ पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए होते हैं और उनको वो शहर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ आसपास में बहुत सारे रिसोर्ट और बड़े बड़े होटल होते हैं। उसके बाद वो सभी बीच पर एंजॉय करने के लिए आ जाते हैं और शाम को हम देखते हैं कि जिन कैप्टन को उठा कर लेकर जा रहा होता है क्योंकि कैप्टन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और इधर ने इसका से कहते हैं कि उसको कुछ काम है इसलिए वो थोड़ी देर में उसके पास आ जाएगी और नेने उसका वेट करने लगता है। तभी एक लड़की इसका से टकराती है और वो सिसबेल होती है और सिसबेल रास्ता भूल गई होती है। फिर वो जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इसका को याद आता है कि शायद से वही विच है जिसे भागने में उसने उसकी मदद की थी और इधर सिसबेल को पता चल गया होता है कि यही इसका है। फिर वहाँ पर नेने आ जाती है और इसका से पूछती तुम क्या कर रहे हो। जिस पर इसका बताता है कि मैं एक लड़की को रास्ता बता रहा था। पर जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उसको सिसबेल वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। इधर एलिस काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और इन एलिस से कहती है कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और एलिस अपनी मॉम से पूछती है कि आपको मुझसे क्या काम था। फिर उसकी मॉम एलिस से कहती है कि मुझे सिसबेल के बारे में बहुत ही फिक्र हो रही है। इधर सिसबेल अपने स्पिरिट का यूज करके बटलर को वो सीन दिखाती है जब वो और इसका एक साथ मिले थे। जिसे देखने के बाद बटलर सिसबेल से पूछते है कि आप इसकी मदद लेने के बारे में सोच रही है। फिर वो दोनों उस होटल में आ जाते जहाँ पर इसका रह रहा होता है।
और बटलर सिस्बेल से कहता है कि ये होटल हम ऑन करते हैं। सिस्बेल उस होटल के अंदर चली जाती है और तभी सीन चेंज होता है और इधर एलिस अपनी मॉम के साथ सिस्बेल के रूम में आ जाती है। क्वीन एलिस से कहती है कि इस समय सभी लोग अपनी क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन होने वाली है। इस बात से सिस्बेल बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर एलिस अपनी मॉम से पूछती कि इस वजह से आपने सिस्बेल को वेस्ट में भेज दिया था। इधर सिस्बेल इसका के रूम में आ जाती है और तभी इसका उसको पकड़ लेता है और उससे पूछते कि तुम एक असेजन हो। जिसके बाद इसका देखते कि वो वही लड़की जिसे कुछ देर पहले उसने देखा था। वो उससे पूछते कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। जिस पर सिस्बेल उससे पूछती है कि सिस्बेल इसका से कहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और उससे पूछती क्या तुम मेरे साथ नेबुलस चल सकते हो। जिसे सुनने के बाद इसका हैरान हो जाता है। इधर एलिस और सिस्बेल को रूम में चेक करने लगते। तभी एलिस को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें इसका की न्यूज होती है जब उसको एक विच की मदद करने की वजह से जेल हो गई थी। उस न्यूज़पेपर को देखकर एलिस हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसका वही था जिसने सिस्बेल की मदद की है। फिर एलिस सोचने लगती है क्या सिस्बेल को इस बारे में पता चल गया होगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर रिन बताते कि शायद से सिस्बेल ने हमारी बात सुन ली होगी। एलिस बताते कि अगर ऐसा होगा तो सिस्बेल को लग रहा होगा कि मैं इसका के साथ मिलकर अंपायर को धोखा दे रही हूँ। फिर सीन चेंज होता और सिस्बेल इसका से कहती कि तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं ये तुम्हें गिफ्ट ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। जिसे लेने से इसका मना कर देता और उससे पूछता है कि तुम अपने साथ नेबुलस लेकर जाना चाहती हो। फिर सिस्बेल बताते कि हमारा नेशन खतरे में और कोई क्वीन को मारना चाहता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। इसका सोचने लगता है कि सिस्बेल को इन सब के बारे में पता है, इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग पोस्ट पर होगी। फिर वो सिस्बेल से पूछते क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हारे पास तो बहुत ही सारे लोग होंगे जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर सिस्बेल बताती कि उनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो इसका से कहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी इसका देखता है कि सिस्बेल ने अपना ब्रेसलेट वहीं पर छोड़ दिया है और इधर एलिस अपनी मदर से कहती कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, पर वो उस न्यूज़पेपर को अपनी मॉम से छुपा रही होती। जिसके बाद रिन क्वीन से कहती कि प्रिंसेस एलिस को सिस्बेल से बात करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों सिस्टर्स है तो शायद से सिस्बेल प्रिंसेस एलिस को अपनी सारी परेशानी बता सके। क्वीन को रिन की बात समझ में आ जाती है और वो एलिस से कहती है कि तुम सिस्बेल से बात करने के लिए वेस्ट में जा सकती हो। एलिस सोच रही होती कि इसका और सिस्बेल के बीच में कोई तो कनेक्शन होगा। इधर सिस्बेल होटल की तरफ देखने के बाद कहती कि वो इसका पर इस तरह से हार नहीं मानने वाली है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में सभी सीनियर तक ये बात पहुंच गई होती कि एक ब्रेडेड विच सिटी में आने वाली है। फिर वो सभी अपने न्यू डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं जिससे कि वो डिवाइस उस विच के पास जाके उसे खत्म कर दे। इसके बाद हम इसका और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि साथ में कुकिंग कर रहे होते हैं और इधर इसका अभी भी एलिस के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हम एलिस की बड़ी बहन एल्टर को देखते हैं जो कि मास्कमैन से मिलने के लिए आई होती है। मास्कमैन एल्टर से पूछता है कि अब आपको क्या काम है। जिस पर एल्टर बताते कि उसको अपनी सिस्टर पर शक है कि वो दोनों एम्पायर के साथ मिले होंगे। ये सुनने के बाद मास्कमैन हंसने लगता है। फिर एल्टर बताते कि उसको इलेक्शन से कोई भी परेशानी नहीं है पर अभी सबसे मेन हमें नेबुलस को बचाना है। जिसे सुनने के बाद मास्कमैन एल्टर से कहते हैं कि अगर तुम इस बात पर श्योर हो तो इससे आगे सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। और इधर एलिस को देखती जो कि बस में होती है। वो वेस्ट की ओर जा रही थी तभी बस वहीं पर रुक जाता है और ड्राइवर बताता है कि आगे मुझे किसी मोस्टर के पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये सुनने के बाद एलिस जब बस से बाहर निकलती है और उतर कर देखती है तो उसको पता चलता है कि ये कोई मोस्टर के निशान नहीं है। तभी वहाँ पर उसको एक मशीन ऑयल भी दिखाई देती है। इधर इसका सभी के साथ न्यू होटल में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिस्बेल दोबारा से उस होटल में आके उसे परेशान करे। इसका अपने दोस्तों को उन सभी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था इसलिए उसने होटल को चेंज करने का डिसाइड किया। इधर कैप्टन अपनी क्रिस्ट को छुपा के रखी होती है और उसको अभी तक इस क्रिस्ट का सोल्यूशन नहीं मिला था। जिस पर जिन बताता है कि यहाँ पास में एक मार्केट है जहाँ हमें स्टिकर मिल सकता है और उसका यूज करके कैप्टन अपनी क्रिस्ट को छुपा सकती है जैसा उनकी एक दोस्त नैरो ने किया था और स्पाई बनकर अंपायर में आई थी। कैप्टन को जिन का आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सभी होटल में पहुंच जाते और इसका जिन से कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही इसका बाहर आता है तो उसको वहाँ पर सिस्बेल मिल जाती है और वो ये देखकर उससे पूछते हैं कि तुम हर बार मुझे कैसे ढूंढ लेती हो। जिसके बाद वो दोनों दूसरी जगह पर आ जाते और सिस्बेल इसका को बताती कि मेरे पास जो पावर है उसकी मदद से मैं पास्ट को देख सकती हूँ और इसका सिस्बेल से कहते कि ये तो बहुत ही रेयर पावर है। फिर सिस्बेल इसका से कहती कि मैं नेबुलस की प्रिंसेस हूँ और ये सुनने के बाद इसका हैरान हो जाता है। इसका सोचने लगता है कि सिस्बेल एलिस की बहन है। फिर सिस्बेल इसका से कहती कि नेबुलस को किन को कोई मारना चाहता है। उसके बाद वो पूरी रॉयल फैमिली को खत्म करेगा और एम्पायर के साथ शुरू कर देगा। इसलिए मुझे इस वॉर को रोकने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए और मुझे लगता है कि तुम इस वॉर को रोकना चाहोगे। फिर हम एलिस को देखती जो कि सिटी में आ चुकी होती है और उस होटल को ढूंढ रही होती जहाँ पर सिस्बेल रुकी थी। तभी वहाँ पर सिस्बेल का बटलर आ जाता है और एलिस से कहता है कि सिस्बेल खो चुकी है। ये सुनने के बाद एलिस हैरान हो जाती है और सिस्बेल को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर इसका सिस्बेल से कहता है कि वो इस वॉर को रोकना चाहता है और वो नेबुलस के साथ नेगोशिएट करना चाहता है और वो दोनों नेशन आपस में कभी वॉर नहीं करेंगे। जिस पर सिस्बेल इसका से कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, हमारे साथ इतना होने के बाद हमारी क्वीन नेगोशिएट करने के लिए कभी भी मानने वाली नहीं है।
तभी वहाँ पर मास्कमैन आ जाता है और सिसबेल से पूछता है कि आप यहाँ पर इस इंपीरियल स्वॉर्डमैन के साथ क्या कर रही हो, जिस पर सिसबेल उसको बताती कि मैं इसको नहीं जानती हूँ। तभी मास्कमैन वॉइस रिकॉर्डर को बाहर निकालता है और सिसबेल से कहता है कि आप अपने नेशन को धोखा दे रही हो। सिसबेल समझ जाती है कि मास्कमैन इस रिकॉर्डिंग का यूज इलेक्शन में करेगा जिससे कि नेबलिस मेरे खिलाफ हो जाए। फिर मास्कमैन अपने सभी मेज को ऑर्डर देता है कि वो सिसबेल को पकड़ ले और ये सुनने के बाद सिसबेल वहाँ से भाग जाती है। वो मेज सिसबेल का पीछे कर रहे होते हैं, पर तभी इसका बीच में आ जाता है और उस मास्कमैन से कहता है कि तुमने ही कैप्टन को वाटर में गिराया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और इधर सिसबेल के सामने एक बड़ा सा रोबोट ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सिसबेल उस ड्रैगन को देखकर डर जाती है। फिर इसका सोचने लगता है कि ये रोबोट ड्रैगन तो अंपायर का ही और यहाँ पर ये क्या कर रहा है। उसके बाद सभी मेज उस ड्रैगन पर अटैक करने लगते, पर उस ड्रैगन को कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। यहाँ इसका उस मास्कमैन से लड़ रहा था, तभी इसका के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। ड्रैगन अब सभी लोगों को स्कैन करने लगता है, क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सिर्फ विचेस और मेज पर ही अटैक करे। सिसबेल उस ड्रैगन से बचकर भाग रही होती है, तभी वो ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वो सिसबेल पर अटैक करता है, लेकिन सही टाइम पर इसका उसको आकर बचा लेता है। फिर जिन मास्कमैन पर अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद मास्कमैन जिन से पूछते हैं तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो उस विच पर अटैक करना चाहिए। जिस पर जिन मास्कमैन से कहते हैं कि तुम्हें हमारी कैप्टन को वॉर्ट्रेक्स में फेंका था, जिसकी वजह से वो एक विच बन गई, इसलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद मास्कमैन अपने एक मैच को उन पर अटैक करने के लिए कहता है। मैं जिन पर अपनी फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन और कैप्टन दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर वो ड्रैगन सिसबेल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इसका अपनी सोर्ड का यूज करके उस अटैक को रोक देता है। फिर जब इसका उस ड्रैगन पर अटैक करता है तो उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसका को दूर फेंक देता है। ड्रैगन दोबारा से सिसबेल पर अटैक करता है, लेकिन इसका सिसबेल को बचा लेता है। इधर ने अपनी मिसाइल से उस ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करती है, और ये देखकर मास्कमैन को समझ में आ जाता है कि इस लड़की के अंदर वॉटर्स की पावर चली गई है। फिर जिन मास्कमैन पर अपनी गन से अटैक करता है, जिससे कि उसका मास्क टूट जाता है और मास्कमैन उन दोनों से कहते हैं कि मुझे यहाँ से जाना होगा। इधर इसका और सिसबेल दोनों उस ड्रैगन के अटैक से बच गए होते हैं। तभी वो ड्रैगन अपनी पावर को चेंज करके उन पर अटैक करता, पर इसका और सिसबेल दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। इधर ने फिर से अपनी मिसाइल का यूज करके उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करती, पर इस बार उस ड्रैगन को मिसाइल रोक देता है। ये देखकर ने हैरान हो जाती कि उस ड्रैगन को उसके मिसाइल ने रोक दिया। इधर इसका अब उस ड्रैगन से लड़ रहा था, और ये सब देखने के बाद सिसबेल सोचते कि इसका मुझे बचाने के लिए उस ड्रैगन से लड़ रहा है, इसलिए मुझे भी उसकी हेल्प करना चाहिए। फिर सिसबेल अपनी पावर से ड्रैगन को स्लो कर देती है। ये देखकर इसका को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी सिसबेल इसका से कहती कि मैं इस ड्रैगन को स्लो कर रही हूँ, इसलिए तुम सही समय पर उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे खत्म कर देना। और इसका उस ड्रैगन के एक गोम को तोड़ देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर तभी उस ड्रैगन में से लाइट बाहर आने लगती है और सभी लाइट्स मिलकर एक स्पिरिट में बदल जाती है। वो स्पिरिट सिसबेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये देखकर इसका हैरान हो जाता है। बाकी सब भी उस स्पिरिट को देख रहे होते और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इधर इसका उस स्पिरिट से लड़ रहा होता है, पर उसका एक पे अटैक उस पर नहीं लग रहा होता है, और वो स्पिरिट इसका पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी उस स्पिरिट पर आइस मैजिक से अटैक होने लगता है, और ये अटैक एलिस ने किया होता है। एलिस इसका को बताती कि ये एस्ट्रल स्पिरिट है, और वो दोनों साथ मिलकर उस स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। पर वो स्पिरिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे ही उन पर अटैक करता है तो एलिस अपने आइस मैजिक से शील्ड बना लेती है, जिससे कि वो दोनों उस स्पिरिट के अटैक से बच जाते हैं। फिर वो दोनों दोबारा से उस स्पिरिट पर अटैक करते हैं। इस बार उनके अटैक से दो स्पिरिट को चोट लग जाती है, जिसे देखकर स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से उन दोनों पर अटैक करता है। इधर एलिस उस अटैक से बचने के लिए शील्ड का यूज करती, पर उसका शील्ड भी टूट जाता है। उस शील्ड के अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये सब उस स्पिरिट ने ही किया होता है। उस स्पिरिट के अटैक से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और ये सब लोग उस स्पिरिट को ही देख रहे होते हैं। इसका एलिस से कहता है कि हमें जल्दी से इस स्पिरिट को रोकना होगा, वरना ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। उसके बाद वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके उस स्पिरिट पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो स्पिरिट खत्म हो जाता है। फिर उस स्पिरिट के जाने के बाद एक स्पिरिट बॉल बाहर आती, जिसके अंदर सिसबेल होती है। इधर हेडक्वार्टर में सभी को पता चल जाता है कि उनका ड्रैगन रोबोट खत्म हो चुका है, और उसको इसका नहीं खत्म किया है, इसलिए हमें इसका पर नजर रखनी होगी। और इधर सभी को उस स्पिरिट के खत्म होने के बाद खुश हो जाती है। सिसबेल को भी होश आ जाता है, और वो वहाँ पर अपनी बहन एलिस को देखती है, जिसके बाद सिसबेल एलिस से पूछती है कि तुम इसका को जानती हो, जिस पर एलिस बताती कि मैं इसका को नहीं जानती हूँ। फिर सिसबेल एलिस से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर सिसबेल इसका से इस बारे में पूछती है, पर एलिस इसका की तरफ देखती है और उसको इशारों में ही कहती है कि वो सिसबेल को कुछ भी नहीं बताएगा। इसका भी सिसबेल से कह देता है कि वो एलिस को नहीं जानता है। ये सुनने के बाद एलिस खुश हो जाती है और इसका से कहती है कि तुम मेरे नाइट्स बन सकते हो। एलिस सिसबेल की बात सुनने के बाद उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, जिस पर सिसबेल एलिस
से कहती है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी एलिस इसका से कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या करना चाहिए। तभी इसका अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है। फिर हम नेमलस को देखते और वो रिस से पूछते कि एम्पेरियर कहाँ गया, जिस पर रिस बताती कि वो किसी से मिलने के लिए गई है। इसके बाद हम वहाँ पर एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि सालिनार प्रिजन टावर से बचकर भाग चुका है। उसके बाद हम सालिनार को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर खड़ा होता है। वो इसका के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उसको इतने सालों बाद कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला। तभी सालिनार पेड़ के पीछे किसी को देखता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि वो तो एक एम्पेरियर है। उसको देखकर सालिनार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इधर मास्कमैन वापस से उस मास्क वाली लड़की को किसिंग के पास आता है। वो उससे कहते हैं कि तुमने आने वाले इलेक्शन के लिए रेडी होना होगा। फिर हम क्वीन को देखते हैं जो कि एल्टर से पूछती है कि क्या तुम असली एल्टर हो, जिसे सुनने के बाद एल्टर स्माइल करती है। इधर हम इसका और एलिस को देखती है जो कि साथ में बेंच पर बैठे होते हैं। इसका एलिस से कहता है कि हम हर बार कैसे मिल जाते, जिस पर एलिस बताते है कि शायद से किस्मत हमें हर बार मिला देती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते और अपने अपने रास्ते पर चले जाते और इसी के साथ अनाइम का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। एलिस सिसबिल के पास आती है और उसको अपने साथ नेबुलस चलने के लिए कहती है, पर सिसबिल मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। एलिस सिसबिल को रोकती है और उससे कहती है कि यहाँ पर रहना तुम्हारा ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर सिसबिल बताते कि उसके पास अब एक गार्ड है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये सुनने के बाद एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सिसबिल किस गार्ड की बात कर रही है। फिर एलिस सिसबिल को बताती है कि मॉम तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, इसलिए तुम्हें वापस से घर चलना चाहिए। और सिसबिल एलिस को एक लेटर देती है और उससे कहती है कि तुम ये मॉम को दे देना। एलिस उस लेटर को लेने के बाद सिसबिल से कहती है कि तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। और सिसबिल एलिस से कहती कि आप मेरी सबसे बड़ी राइवल हो, इसलिए मैं क्वीन की पोजीशन और उसके लिए आपसे कम्पीट करूंगी। इतना कहने के बाद सिसबिल वहाँ से जाने लगती है। फिर एलिस को समझ में आता है और वो सिसबिल से कहती है कि तुम जिस गार्ड की बात कर रही हो कहीं वो इसका तो नहीं है। इधर इसका नेने और जिन के साथ होता है और नेने उन्हें उस स्पिरिट अटैक के बारे में बताती है और जिन कहता है कि ये एम्पायर के लिए सही नहीं है। शायद से इसमें वो स्पिरिट भी इन्वॉल्व है जिसे इसका ने कुछ साल पहले भागने में मदद की थी। और जिन इसका से पूछते है कि तुम इस तरह से नीचे क्यों बैठे हुए हो, जिस पर इसका बताता है कि वो अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा है। और जिन बताता है कि वो लॉर्ड मास्क भी उस विच के पीछे पड़ा हुआ है। इसका पूछते है कि कैप्टन कहाँ पर है और नेने कैप्टन को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ क्वीन एल्टियर से पूछती है कि तुम कौन हो, और ये सुनकर एल्टियर हंसने लगती है। जिसके बाद क्वीन एल्टियर को बताते है कि सिसबिल एक सीक्रेट मिशन पर थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था और जुआ फैमिली ने सिसबिल को कैसे ढूंढ लिया, और क्या तुमने इन सब में जुआ फैमिली की मदद की है। जिस पर एल्टियर मना कर देती है और क्वीन बताती है कि इस समय तीनों रॉयल फैमिली क्वीन की पोजीशन के पीछे हैं। लुओ फैमिली ने अपने सेक्रीफाइस को सरपास कर दिया और हाइड्रा फैमिली हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है, इसलिए वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। पर जुआ फैमिली ही ऐसी जो कि वॉर शुरू करना चाहती है और मुझे नहीं लगता कि तुम जुआ फैमिली की मदद करने वाली हो। जिसे सुनने के बाद एल्टियर हंसने लगती है और क्वीन से कहती है कि आप यहाँ पर फेक हो। और इतना कहने के बाद वो क्वीन के पास आती है और अपना मैजिक यूज करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्वीन की जगह पर एक असिस्टेंट थी। और क्वीन वहाँ पर आकर एल्टियर को बताती है कि उसने ये सब बस एल्टियर को टेस्ट करने के लिए किया था। फिर वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो क्वीन से कहती है कि मुझे आपसे सिसबिल के बारे में कुछ बात करनी है। इधर नेने और कैप्टन मिसमिस दोनों सुवाना रूम में होते हैं और तभी वहाँ पर सिसबिल आती है और वो कैप्टन मिसमिस के हाथ पर लगे स्टिकर हटा देती है, जिससे कि कैप्टन का स्पिरिट मार्क दिखाई देने लगता है। फिर सिसबिल उसको एक दूसरे स्टिकर से कवर कर देती है और स्पिरिट एनर्जी उस स्टिकर से बाहर नहीं आ पा रही होती है। ये देखकर नेने और मिसमिस दोनों हैरान हो जाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं। सिसबिल उन्हें कैफे आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एल्टियर उनसे कहती कि आप सभी मेरे सामने सिसबिल के बारे में बात नहीं करोगे क्योंकि आप सबको मुझ पे शक है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और उसके जाने के बाद एलिस क्वीन को सिसबिल का लेटर दे देती है। क्वीन एलिस से पूछती कि सिसबिल तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, और एलिस बताती कि उसने सिसबिल को अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर सिसबिल ने उसको मना कर दिया, इसलिए वो अकेले यहाँ पर आ गई। जिसे सुनने के बाद क्वीन कहती है कि मैं अपने गार्ड्स को सिसबिल के पास भेज दूंगी। फिर वो एलिस से पूछती कि सिसबिल के साथ जो इंपीरियल सोल्जर है क्या तुम उसे जानती हो, पर एलिस मना कर देती है। रिन एलिस की तरफ देख रही होती है और एलिस क्वीन से कहती है कि इसका के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। इधर कैफे में सभी सिसबिल से मिलने के लिए आए होते हैं और जिन सिसबिल से पूछते हैं कि तुम आखिर हमसे क्या चाहती हो। सिसबिल जिन को बैठकर बात करने के लिए कहती है, पर जिन कहता है कि मैं यहाँ पर बैठने के लिए सीट नहीं है।